था कि कोई भी होल्डिंग से रेलवे का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये जगह भी रेलवे की नहीं है। पर अब जानकारी सामने आ रही कि रेलवे पुलिस की ये जगह है। अब तक कोई भी ऑफिशियल बयान बीएमसी की ओर से या रेलवे पुलिस की ओर से नहीं दिया गया है कि हादसा क्यों हुआ और किस तरह हुआ। पर हमने जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे आने के बाद जो परिस्थिति देखी, उस हिसाब से एक बड़ा होर्डिंग, जैसे कि ये सामने वाला आपको एक मैं एडवर्टाइजमेंट दिखा रही हूँ, इतना ही बड़ा होर्डिंग, इतने ही साइज का एक होर्डिंग जो है वो यहाँ पे उसी के बाजू में लगा हुआ था। और उसके नीचे आप पेट्रोल पंप का भी बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप के ऊपर ये होर्डिंग गिरा और इसका जो स्टैंडी है, ये एडवर्टाइजमेंट का हम दिखाना चाहेंगे कि जो स्टैंडी दिख रहा है वो गिरा और उसका जो कुछ मलबा है या जो भी पार्ट्स है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह गिरा हुआ है। वो उठाने को भी बहुत ताकत जो है वो लगानी पड़ रही है। एनडीआरएफ हो या फायर ब्रिगेड हो, और भी कई ऑफिशियल्स जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। प्रायोरिटी पे यहाँ पे लोगों को निकालने का काम जो है वो चल रहा है। और नज़दीकी जो राजावाड़ी अस्पताल है वहाँ पे लोगों को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे उन पर ट्रीटमेंट हो रही है। कहा जा रहा है कि लोग स्टेबल है, जो भी विक्टिम्स है, पर 3 लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में अब तक सामने आई है। ये मृत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। और तकरीबन शाम को 5 बजे ये हादसा हुआ है और हम देख सकते हैं कि अब 4 घंटे हो गए हैं, फिर भी यहाँ पे लोगों को निकाला जा रहा है। सब जो दबे हुए हैं नीचे लोग, इस मलबे के नीचे, सब लोग अभी तक बाहर नहीं आए हैं और तब तक ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। और अलग अलग अभी जो आरोप है वो किए जा रहे हैं। क्या ये मामला है, क्या आरोप लगाया जा रहा है? हमारे साथ बीजेपी के स्थानीय नेता किरीट सोमैया है। क्या आपने आरोप लगाया है होर्डिंग को लेके? क्या कुछ आपके पास इसकी जानकारी थी? मैंने जानकारी दी है, प्लीज आरोप नहीं लगाया। 2020-21 में यहाँ पर इलीगल पद्धति से इस होल्डिंग कंपनी को होल्डिंग लगाने दिए गए। ये पेट्रोल पंप भी जो अलॉट हुआ वो एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार को बीपीसीएल ने दिया। महाराष्ट्र सरकार की पुलिस महामंडल और बीपीसीएल ने एमओयू साइन किया। वो पेट्रोल पंप फिर प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए दिया, जिसने ये इलीगल होल्डिंग, मेरी कंप्लेन के बाद में 15 दिन में बीएमसी ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया। कल उन्होंने होल्डिंग ओनर को नोटिस भी भेजा। एक्चुअली मुंबई में कोई भी होल्डिंग 40 बाय 40 से बड़ा लगा नहीं सकते। इन्होंने 120 फुट के 4 होल्डिंग लगाए हैं, विच इज नॉट पॉसिबल कि इस प्रकार की हवा का मुकाबला कर सके। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और सीएम ने ऑर्डर दिया है इन्वेस्टिगेशन का, एंड इन दैट आई थिंक इन्वेस्टिगेशन एवरीथिंग विल कम आउट। तो आप कह रहे हैं कि 120 फुट का पूरा होर्डिंग था और जो स्टैंडी है, क्या वो झेल नहीं पाया उसका वजन, या हवा में इस वजह से गिरा? मुंबई की जमीन और मुंबई की हवा 40 बाय 40 से बड़ा होर्डिंग अलाउड नहीं करती। तो 2020-21 में ये होर्डिंग लगे, वो उसकी इनकम कहाँ जाती थी? इसकी महापालिका ने परमिशन नहीं दी, महापालिका ने इसको नोटिस दी थी। और अंत में मेरी कंप्लेंट और एफआईआर के बाद में कल म्युनिसिपैलिटी ने इसको निकालने का ऑर्डर दे दिया और आज ये दुर्दैवी घटना, मतलब कल ही ऑर्डर दिया और आज ये घटना हुई। आप जब यहाँ पहुँचे कितने लोग यहाँ पे आपको दिखे? तभी 10-12 लोग थे, फायर ब्रिगेड के लोग आए थे, बाकी लोकल बीएमसी के 2-3 और स्थानिक नागरिक थे। भयानक परिस्थिति थे, लेकिन मैं मानता हूँ फायर ब्रिगेड ने बहुत बहादुरी का काम किया। मैंने देखा, अंदर घुस के देखा कि किस प्रकार से लोग दबे हुए थे। अब कितने लोग अंदर हैं आपको लगता है? अब मैंने जो जहाँ पर जगह जाने की संभव थी तो अंदर जाके देखा तो 2 लोग थे, एक के पूरा ऐसा शरीर दबा हुआ था, लेकिन फायर ब्रिगेड ने जैक लगा के ऊपर का प्रेशर से प्रोटेक्ट किया था उसको। उससे मेरे साथ बात की,
था, मैंने उनकी मुलाकात मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर से करवाई थी। होल्डिंग एसोसिएशन ने कहा कि 2020-21 में बहुत बड़े प्रमाण में मुंबई में ऐसे बड़ी बड़ी साइज के इलीगल होल्डिंग लगाए गए हैं। अभी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, पूरा स्पेशल ऑडिट होगा होल्डिंग का और स्ट्रक्चरल ऑडिट भी होगा और कड़क कार्रवाई होगी। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो इस हादसे के बाद अब मुंबई में जगह जगह, सिर्फ यहाँ नहीं, मुंबई में हर रास्ते पर जगह जगह इस तरीके की बड़ी होर्डिंग्स दिखाई देती है। और इस दुर्घटना के बाद अब ये मुद्दा भी सामने आ रहा है कि क्या इस तरीके की होर्डिंग्स लीगल है, उसकी परमिशन जो है वो किस तरह दी जाती है, और अगर वो इलीगल है तो किस तरह वो इतने बड़े स्टैंड के ऊपर उसको लगाया जाता है, इसके पीछे कौन कौन है, इसकी जो इंक्वायरी है। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने कहा है कि इसकी इंक्वायरी होगी, पर ये जो हादसा हुआ है तकरीबन शाम को 5 बजे ये हादसा हुआ है, अभी भी बहुत सारे लोग नीचे दबे हुए हैं, ऐसी भी आशंका बताई जा रही है। और 3 लोगों की मृत्यु अब तक इसमें सामने आई है। यहाँ पे राजावाड़ी हॉस्पिटल है नजदीक, इस दुर्घटना, ये जो घटना जहाँ पे हुई है उससे कुछ ही मिनटों पर ये राजावाड़ी हॉस्पिटल है और वहाँ पे अब तक 60 से ज्यादा लोगों को दाखिल किया गया है। एनडीआरएफ का यहाँ पे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। जैसे जैसे मलबा निकालने के लिए जो जो सामान जरूरी है वो आ रहा है, पर बारिश के वजह से आज मुंबई में जो कि शाम का वक्त था, शाम के वक्त में जिस वक्त पर मुंबई के तकरीबन सारे ऑफिसेस बंद होने का समय होता है, उसी वक्त बारिश हुई और उस वजह से पूरा जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जिस रोड पर, जिस हाईवे पर ये पेट्रोल पंप है या ये हादसा हुआ है, इसी रोड से बहुत सारी गाड़ियां भी निकलती है क्योंकि ऑफिसेस बंद होने का या ड्यूटी खत्म होने का टाइम होता है। और बारिश की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम है पिछले 3 घंटे से दिख रहा है, और इसीलिए एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड हो या मलबा निकालने के लिए जो जो सामान जरूरी है वो यहाँ पे पहुंचने के लिए भी वक्त लग रहा है, और इसी वजह से देरी भी हो रही है मलबा निकालने के लिए। जितनी देरी होगी उतनी अंदर फंसे हुए लोगों की बचने की जो संभावना है शायद कम होती जाएगी। इस वजह से एनडीआरएफ जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे एनडीआरएफ के लोग पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री है, इन्होंने इस घटना का जायजा लिया। राजावाड़ी हॉस्पिटल में भी जाके जो लोग जख्मी हैं उनकी जो हालचाल पूछने के लिए वो गए थे, पर आखिर में यही सवाल जो है कायम रहता है कि इतनी बड़ी होर्डिंग 120 फुट की जो होर्डिंग है, 120 फीट की बड़ी एडवर्टाइजमेंट की होर्डिंग जो है इलीगल तरीके से यहाँ पे क्या लगाई गई और किसने इसकी परमिशन दी थी, इसकी भी जांच अभी करने के आदेश जो है दिए गए हैं। मुंबई में हर जगह इस तरीके की बड़ी होर्डिंग्स दिखाई देती है, खासकर अब तो इलेक्शन का माहौल है और ऐसे मौके पर पॉलिटिकल पार्टीज की भी या जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी होर्डिंग अलग अलग जगह पे दिखाई देती है। तो अब सारे होर्डिंग की जो ऑडिट है वो की जाएगी और उसी के बाद पता चलेगा कि हादसा दरअसल कैसे हुआ। पर जो लोग बारिश से बचने के लिए पेट्रोल पंप का जिन लोगों ने सहारा लिया वो लोग भी अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम जारी है। उसी के साथ पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी है, जो 4 व्हीलर गाड़ियां या रिक्शा है या 2 व्हीलर गाड़ियां है जो पेट्रोल के लिए यहाँ पे या डीजल के लिए यहाँ पे आई थी, वो भी अंदर दबी हुई है। और ये जो आंकड़ा ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग अंदर दबे हुए हैं, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। क्या कुछ आगे सामने आता है ये भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद।